नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं फसल उत्पादन चैप्टर 2 पादप पोषण का अगला वीडियो नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूं। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोटाश। आज हम पोटाश के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में पोटाश के प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या है। तो पौधों में पोटाश का महत्व या लाभ या प्रभाव या उद्देश्य क्या है, इन चारों तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पौधों में बीमारियां व कीटों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो हमारे पौधे हैं उनमें जब हम पोटाश डालते हैं पौधों में, तो पौधों में बीमारियों व कीटों से लड़ने की शक्ति व उनके आक्रमणों को सहन करने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। पोटाश क्या करता है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के प्रभाव को संतुलित करने का कार्य करता है। पोटाश नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है। क्या है, पोटाश अगर हम खेतों में डालते हैं तो नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के प्रभाव को संतुलित करने का कार्य करता है। ये पोटाश क्या करता है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को एक संतुलित मात्रा में प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा, फसलों की किस्म में सुधार होता है। तीसरा, पोटाश का क्या महत्व है, ये क्या करता है, जो फसलें हैं फसलों की किस्म को सुधार करने का कार्य करता है या फसलों की किस्म को सुधार देता है, जिससे फसलों की अच्छी। नंबर 4, दाने भरे हुए प्राप्त होते हैं। दाने कैसे प्राप्त होते हैं, अगर पोटाश हम अगर अपने पौधों को देते हैं तो जो हमें बीज प्राप्त होते हैं वो कैसे, भरे हुए, मोटे तथा प्राप्त होते हैं। तो ये तो रहा पोटाश के महत्व। प्रश्न आएगा, पौधों में पोटाश के प्रभाव बताइए, पौधों में पोटाश के महत्व बताइए, पौधों में पोटाश के लाभ बताइए, पौधों में पोटाश के उद्देश्य बताइए। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाता है, चारों में से किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चारों में से किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है, पौधों में बीमारियां व कीटों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब अगर हम खेतों में पोटाश डालते हैं तो पौधों को बीमारियों तथा कीटों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को संतुलित बनाए रखने का कार्य भी करता है। वो दोनों को संतुलित मात्रा में बनाए रखने का भी कार्य करता है। तीसरा कह रहा है, फसलों की किस्म सुधर जाती है, यानी जो फसलों की जो वैरायटियां हैं वो कैसी हो जाती है, एक अच्छे प्रकार की वैरायटियां हमें प्राप्त होती। चौथा कह रहा है, दाने भरे हुए प्राप्त होते हैं। अगर हम पोटाश डालते हैं खेतों में
तो जो हमारे दाने हैं वो कैसे हैं, मोटे तथा प्राप्त होते हैं, दाने मोटे भरे हुए प्राप्त होते हैं। तो ये इसके लाभ होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसकी हानि, यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि पोटास की कमी के लक्षण बताइए, यानी पौधों में अगर पोटास की कमी है तो हमें पौधों में क्या लक्षण दिखाई देंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। कमी के लक्षण, तो पहला, जैसा कि हम ऊपर पढ़ा है कि पौधों में बीमारियों व कीटों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हम पोटास देंगे ही नहीं तो पौधों में बीमारियां व रोग अधिक लगेंगे। पौधों में बीमारियां तथा कीट अधिक है। पौधों में बीमारियां तथा कीट अधिक लगते हैं। दूसरा पॉइंट, फलदार वृक्षों में फल कम लगते हैं। जो हमारे फल वाले पौधे होते हैं उनमें फल कैसे बनते हैं, कम लगते हैं। तीसरा, पौधों में शाखाएं पतली व कमजोर हो जाती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, अगर हम पौधों को पोटास नहीं देंगे तो उनकी जो शाखाएं होती हैं वो कैसी हो जाती है, पतली तथा कमजोर हो जाती है। नंबर 4, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। जो हमारी पत्तियां होती हैं उनके किनारे कैसे हो जाते हैं, किनारे या सिरे भी बोल सकते हैं, वो कैसे हो जाए, झुलस जाती है। जैसे हाथ है और ये क्या है, किनारे, और ये कैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, झुलस जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से हम देखते हैं पूरा का पूरा। पोटास, प्रश्न आएगा पौधों में पोटास के महत्व लिखिए, या पौधों में पोटास के लाभ लिखिए, या पौधों में पोटास के प्रभाव लिखिए, या पौधों में पोटास के उद्देश्य लिखिए। तो हम बोलेंगे कि भाई पहला पॉइंट, पौधों में बीमारियां, पोटास अगर हम खेतों में देते हैं तो पौधों में बीमारियां तथा रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा, नाइट्रो पोटास क्या करता है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को संतुलित मात्रा में बनाए रखने का कार्य भी करता है। तीसरा, फसलों की किस्म में सुधार होता है, यानी अगर हमारी जो वैरायटी है तो वो उस वैरायटी में अच्छी गुणवत्ता हो जाती है, उसकी वैरायटी में सुधार होता है। नंबर 4, दाने, अगर हम पोटास खेतों में डालते हैं तो जो हमारे अनाज के जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, भरे हुए मोटे हमें प्राप्त होते हैं। जब अगर हम इसको नहीं देंगे, पोटास को नहीं देंगे, तो उससे के द्वारा जो हमें पौधों पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जस्ट इसका जो अगर लाभ याद हो गए, या महत्व याद हो गए, या प्रभाव या उद्देश्य याद हो गए, तो हम इसके लक्षण यहीं से बना लेते हैं। जैसे मान के चले, पौधों में बीमारियों कीटों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब इसकी कमी हो जाएगी पोटास की, तो रोग व कीटों को सहन करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरा, नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है, यानी संतुलित करने का कार्य करता है, तो ये नहीं करेगा। फसलों की किस्म सुधर जाती है, अब फसलों की किस्म नहीं सुधरेगी। दाने भरे हुए प्राप्त होते हैं, अब दाने कैसे हैं, पतले पिचके हुए प्राप्त होते हैं। उसके अलावा आप इनको भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ये तो हो ही गया। दूसरा, फलदार वृक्षों में फल कम लगते हैं, जो फल वाले पौधे होते हैं उनमें फल कैसे बनते हैं, कम बनते हैं। पौधों में शाखाएं पतली व कमजोर हो जाती है, जो पौधों की शाखाएं, अगर पोटास हम नहीं डालेंगे तो पौधों की जो शाखाएं होती है वो कैसी, पतली व कमजोर हो जाती है। पत्तियों के किनारे तथा सिरे झुलस जाते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनके जो किनारे होते हैं, ऊपरी भाग होता है, सिरा होता है,
वो कैसे हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, यानी सूख जाते हैं या जल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हम पढ़ते हैं कैल्शियम के बारे में। ठीक है, कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे तो वही प्रश्न होगा, पौधों में कैल्शियम के महत्व, प्रभाव का प्रभाव और कार्य और महत्व बताइए। तो महत्व, प्रभाव, कार्य और लाभ, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यह कोश का भित्ति बनाने में सहायक होता है। यह कोश का भित्ति बनाने में सहायक होता है। जब हम पौधों को कैल्शियम देते हैं तो पौधों में जब कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसको बनाने का कार्य करता है। ठीक है, नंबर 2, यह बीज उत्पादन में सहायक होता है। नंबर 2 कह रहे हैं कि यह बीजों के उत्पादन में भी सहायता करता है, यानी दाना जो हम खाने के लिए जो दाने होते हैं वो अलग चीज होती है और बीज जो हम खेतों में बोया जाता है वो अलग चीज होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यह बीज उत्पादन में भी सहायक होता है, यानी फसलों के लिए नए बीज को उत्पादन के लिए एक अच्छे प्रकार के बीज के उत्पादन में भी क्या करता है, सहायता करता है। यह पौधों की जड़ों का विकास करता है। तीसरे पॉइंट में लिखा कि भाई जो कैल्शियम होता है वो पौधों की जड़ों के विकास का भी कार्य करता है, ये पौधों की अच्छे प्रकार की जड़ें बनाने का भी कार्य करता है। नंबर 4, पौधों के कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को कम करता है। नंबर 4 में लिखा हमने कि जो कैल्शियम होता है या पौधों में जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनको प्रभाव को कम करने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये 4 हो गए। दोबारा से हम देखते हैं, कैल्शियम के महत्व लिखिए। तो पहला, यह कोश का भित्ति बनाने में सहायक होता है, ये क्या करता है, पौधों की कोश का भित्ति बनाने का कार्य करता है। दूसरा, यह बीज उत्पादन में सहायक होता है, यानी ये पौधों फसलों के लिए नए बीज के निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। तीसरा, यह पौधों की जड़ों का विकास करता है, पौधे की अच्छे प्रकार की जड़ें होगी तो वो अच्छे प्रकार से पोषक तत्व तो ले सकता है, तो ये पौधों की जड़ों के विकास में भी क्या करता है, सहायता करता है। नंबर 4, पौधों के कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को कम करता है, पौधों में जो कार्बनिक अम्लों का प्रभाव अधिक मात्रा में बढ़ रहा होता है उसको कम करने का कार्य भी करता है। अब इसके में क्या बनेगा, ये तो हो गए महत्व, प्रभाव, कार्य, लाभ। अब इसके विपरीत क्या बनेंगे, कमी, यानी कमी के लक्षण क्या दिखाई देंगे, अगर कैल्शियम पौधों में खेतों में नहीं देंगे, पौधों को नहीं देंगे तो क्या कमी के लक्षण दिखाई देंगे।
तो हम कमी के लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण क्या है? पौधों में निकलने वाली नई पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। पौधों से निकलने वाली नई पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। पौधों में जो नई पत्तियां निकलती हैं, जैसे पौधों में जो नई पत्तियां निकली वो क्या हो जाएंगी? इस तरीके की आकृति की होकर सिकुड़ जाती हैं वहीं की वहीं। तो कैल्शियम की कमी से पौधों में निकलने वाली नई पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। पौधों में आने वाली नई पत्तियां कैसी हो जाती हैं? सिकुड़ने लगती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, फलदार पौधों में गुठलियां नहीं बनती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि पौधों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो नए पौधे में फल आते हैं तो फलदार पौधों में क्या नहीं बनती है? गुठलियां बिल्कुल भी नहीं बनती। नंबर 3, जड़ों का विकास रुक जाता है। जब हम कैल्शियम पौधों में खेतों में नहीं डालेंगे तो क्या होगा? पौधों की जड़ों का विकास रुक जाता है। नंबर 4, पत्तियों की सामान्य वृद्धि होती है। पत्तियों की भी वृद्धि कैसी हो जाती है? सामान्य हो जाती है। ना ज्यादा बड़ी पत्ती होती है, ना ज्यादा छोटी, मध्यम पत्ती होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है कैल्शियम वाला। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? कैल्शियम। प्रश्न आएगा पौधों में कैल्शियम के महत्व लिखिए, या पौधों में कैल्शियम के प्रभाव लिखिए, या पौधों में कैल्शियम के कार्य बताइए, या पौधों में कैल्शियम के लाभ बताइए। तो हम बताएंगे, यह कैल्शियम का पहला महत्व क्या है? यह कोशिका भित्ति बनाने में सहायक होता है। ये पौधों में जो नई कोशिका की रचना होती है उन कोशिका भित्तियों को बनाने का कार्य कैल्शियम करता है। दूसरा, यह बीज उत्पादन में भी सहायक होता है। ये क्या करता है? जो पौधों में जो बीज बनने का कार्य करता है बीज बनाने, अच्छे प्रकार के बीज बनने की जो क्रिया होती है उसे बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। यह पौधों की जड़ों का विकास करता है। ये क्या करता है? जो पौधे होते हैं उनकी अच्छी प्रकार की जड़ें बनाने का कार्य भी करता है। पौधों में कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को कम करता है। ये क्या करता है? जो पौधों में जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनके प्रभाव को कम करने का कार्य करता है। कमी से लक्षण क्या होंगे? जब इस कैल्शियम हम खेतों में नहीं देंगे, पौधों को नहीं देंगे तो कमी होगी, और कमी के हमें पौधों पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो पहला लिखा है, पौधों से निकलने वाली नई पत्तियां सिकुड़ने लगती है। जो पौधों से जो नई पत्तियां निकलेंगी वो कैसे हो जाएंगी? सिकुड़कर वही की मुट्ठी की आकार की हो जाती है। फलदार पौधों में गुठलियां नहीं बनती है। जो फलदार पौधे होते हैं उनमें गुठलियां फलदार पौधों में गुठलियां नहीं बनती हैं। जो फलदार पौधे होते हैं उनमें गुठलियां बनने का कार्य नहीं होता है। जड़ों का विकास रुक जाता है। जो पौधों की जो जड़ें होती हैं जिनका कैल्शियम की वजह से अच्छी खासा विकास हो रहा था वो विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। पत्तियों की सामान्य वृद्धि होती है। पत्तियां ज्यादा बड़ी न होकर सामान्य वृद्धि, पत्तियां ज्यादा बड़ी न होकर पत्तियों की सामान्य वृद्धि होती है। पत्तियां ज्यादा बड़ी न होकर सामान्य वृद्धि होती है, जिसकी वजह से फसलें पौधे अपना भोजन बनाने का कार्य धीमा कर सकते। अब देखते हैं कैल्शियम की जगह हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। चीजें वही है, महत्व, प्रभाव, कार्य तथा लाभ बताने हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट। कैल्शियम का पहला पॉइंट क्या है? यह पौधों को हरापन प्रदान करता है। यह पौधों को हरापन प्रदान करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम पौधों की जो पत्तियां हैं उनको हरापन प्रदान करने के लिए कार्य करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यह पौधों को हरापन प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यह क्लोरोफिल का एक अवयव है। जो मैग्नीशियम होता है वह क्या है? क्लोरोफिल का एक अवयव होता है। मैग्नीशियम क्या है? क्लोरोफिल का एक अवयव होता है। यह तीसरा पॉइंट, यह कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण या कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण का कार्य करता है। तीसरा मैग्नीशियम का कार्य क्या है? यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके स्थानांतरण का कार्य भी करता है। नंबर 4, पौधों के एंजाइमों को क्रियाशील बनाता है। नंबर 4, यह पौधों में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको कार्य करने के लिए, गति करने के लिए, कार्य क्रियाशील बनाने का कार्य भी करता है। फिर से देखते हैं दोबारा से, मैग्नीशियम का महत्व क्या है, मैग्नीशियम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, मैग्नीशियम का क्या कार्य है पौधों में, और मैग्नीशियम का लाभ क्या है। तो पहला, यह पौधों को हरापन प्रदान करने का कार्य करता है। मैग्नीशियम पौधों को हरा रंग देने का कार्य करता है। दूसरा, यह क्लोरोफिल का एक अवयव होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का ही एक अवयव होता है। तीसरा, यह कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण का कार्य करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कार्य भी करता है। नंबर 4, पौधों के एंजाइमों को क्रियाशील बनाता है। मैग्नीशियम क्या करते हैं? जो पौधों में एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको क्रियाशील बनाने का कार्य भी करते हैं। अब पढ़ेंगे मैग्नीशियम की से कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, मैग्नीशियम से होने वाली कौन कौन सी कमियां, उनके लक्षण हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? इसकी कमी से पौधों की पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। जब मैग्नीशियम की कमी पौधों में आ जाती है तो जो पुरानी पत्तियां होती है मैग्नीशियम पौधों में, वो क्या हो जाती हैं? पीली पड़ने लगती है। दूसरा पॉइंट, पत्तियां मुड़ जाती है तथा गिर जाती है। दूसरा पॉइंट है, जब मैग्नीशियम की कमी होगी तो पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाएंगी और टूटकर गिर जाती। नंबर 3, पत्तियों की
नसों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। जो पत्तियों की नसें होती हैं, जो पत्तियों के नसें होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, सफेद स्पॉट टाइप के या धब्बे टाइप के बनने लगते हैं। देखते हैं, दोबारा से फिर रिवीजन करते हैं हम इसको। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रश्न आएगा पौधों में मैग्नीशियम के महत्व लिखिए, या पौधों में मैग्नीशियम डालने से क्या प्रभाव पड़ता है, या पौधों में मैग्नीशियम का कार्य क्या होता है और पौधों में क्या लाभ होता है। तो पहला पॉइंट, यह पौधों को हरापन प्रदान करता है। मैग्नीशियम जब हम पौधों में डालते हैं तो ये पत्तियों को हरा करने का कार्य करता है, और जब पत्तियां हरी हो जाएंगी तो ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाने का कार्य अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूसरा, यह क्लोरोफिल का ही एक अवयव होता है। मैग्नीशियम क्या है, पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और जब मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल का ही एक अवयव होता है, तो वो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की पूर्ति करता है। यह कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण का कार्य करता है। ये क्या करता है, मैग्नीशियम जो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य भी करता है। पौधों के एंजाइम को क्रियाशील बनाता है। जो पौधों में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको क्रियाशील बनाने का कार्य यानी कार्यशील करने का कार्य भी करता है। जब इसकी कमी हो जाएगी मैग्नीशियम की, तो पौधों में कौन कौन सी चीजों के लक्षण दिखाई देंगे, तो इसकी कमी से पौधों की पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। जब मैग्नीशियम नहीं होगा तो पौधों में जो पुरानी पत्तियां होती हैं मैग्नीशियम की कमी की वजह से वो क्या हो जाएंगी, पीली हरे रंग से कैसे हो जाएंगी, पीलेपन पे आ जाएंगी और पीली होकर गिर जाती है, पत्तियां मुड़ जाती है तथा गिर जाती है। दूसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं कि भाई पत्तियां जब मैग्नीशियम की कमी होगी तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और बाद में वहां से सूख कर गिर जाती है। तीसरा, पत्तियों की नसों में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनमें नसें टाइप की होती हैं इस तरीके से। ये क्या है, ये जो दिख रही है ये लाइनिंग सी दिख रही है, ये क्या है, इनकी नसें नसें होती हैं और इन नसों में क्या हो जाते हैं, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।